कोई जरूरत नहीं, बैरागी ले कपड़ा रंग की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखो, गृहस्थ जीवन कोई खराब जीवन नहीं। सबसे बड़ा सुख है प्रभु की भक्ति। सबसे बड़ा सुख है प्रभु की भक्ति। क्यों? कहा कुशंड जी से एक बार गौड़ जी ने प्रश्न कर दिया कि प्रभु जी बताओ। हाँ भाई, 50 रुपया हमारे नरेश सिंह विधायक की देवी जी जो है दक्षिणा में दे रहे, प्रभु को सुख शांति दे, भक्ति दे। तो जब गौड़ जी ने प्रश्न कर दिया कि प्रभु जी बताओ दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है और दुख क्या है, तो मैं तो एक बात कहते भाई, हम तो सबसे बड़ा दुखी भाई जानते जो प्रभु का भजन नहीं कर पा रहा, सबसे बड़ा दुखी। तो काम संत जी कहते हैं गढ़ लाभ कहा हरि भगति समाना और गावे श्रोते सब संत सुजाना। सबसे बड़ा लाभ प्रभु की भक्ति कर ली है संतों ने कहा, प्रभु की भक्ति से बड़ा दुनिया में कोई लाभ। और सबसे बड़ी हानि कहा है? हानि कहा ये सब जग भाई और भजय न राम नरतन। सबसे बड़ी घटी जो है कि मनुष्य होनी तो मिल गई, लेकिन 2 मिनट प्रभु का भजन हमने नहीं किया। तो सबसे बड़ी भक्ति ये है। अब गृहस्थ जीवन में भजन कर सकते, महात्मा का दाढ़ी रखा या गांव छोड़ जाए से कोई मतलब नहीं। गृहस्थ के नियम समझो, गृहस्थ के नियम का गृहस्थ के 6 नियम होते हैं। अगर आप गृहस्थी को आप सादा सही तरीके से अगर चलाएं, नियम को समझे, तो एक गृहस्थ महात्मा से छोटा नहीं होता है। गृहस्थ जीवन संत से भी आगे हो सकता है। राजा जन के पास संत परामर्श के लिए जाते थे। गृहस्थ के 6 नियम होते हैं। एक सुरक्षावादी, मृत अमृत, खेती बाड़ी व्यापार और अन्याय का परित्याग। एक तो किसी को सताओ नहीं, वृक्ष से गिरे हुए फल खाइए, किसी को सताइए नहीं। और मेहनत से जो तुमको फल प्राप्त हो जाए, मेहनत से जो तुम धन कमाओ, मेहनत से जो कमाई खाएगा तो अमृत के बराबर है। अगर कोई चोरी ठगी करके खाते हो तो वो जहर के बराबर है, मृत के बराबर है। खेती बाड़ी करो, व्यापार खूब करो, लेकिन धर्म से धन पैदा करना कोई बुरा काम नहीं है। और अन्याय का परित्याग रखिए, अन्याय का परित्याग करिए, बेड़ा भव से पार हो जाएगा। लेकिन ये थोड़े गृहस्थ है कि गृहस्थ जो है अपना कमाना, बच्चे पैदा करना, घर मकान बनाना, ये तो जो है पेट भरना, ये तो पशु पक्षी सभी कर लेते। ये कोई गृहस्थ का नियम नहीं है। गृहस्थ का 6 प्रकार से नियम के द्वारा जो चलता है और थोड़ी देर प्रभु का भजन करता है, उसका बेड़ा भव से पार हो जाता है। और जो प्रभु की भक्ति नहीं करता है तो बिन भजन मनुष्य योनि पशु से नीचे गिर जाती है। बिना भजन के जो मेरी मनुष्य योनि है वो जानवर से भी नीचे है। कैसे जानवर से नीचे है? ध्यान रखो भाई, मुझे मनुष्य योनि मिली है और ये जानवर जो है ये भोग योनि में है। मनुष्य कर्म योनि में भी है, भोग योनि में भी है। तो जानवर भोग योनि, भोग भोगने के बाद जानवर तो दोबारा मनुष्य योनि में जा सकता है, भोग उसका पूरा हो रहा है। लेकिन मैं 2 मिनट भजन नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी मनुष्य योनि नहीं मिलेगी, तो हम जानवर की योनि में चले जाएंगे, हम पशु के नीचे चले गए। इसलिए पशु से नीचे हम चले जाएंगे अगर प्रभु की भक्ति न की तो। इसलिए कुछ भी समय निकालिए और हम कर्म कर रहे हैं। लोग ये कहते कैसे हम जो है सत्संग सुने, कैसे भजन करें हम, और लोग ये कहते कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है। लेकिन कर्म क्या है? एक नित्य कर्म है, एक नैमित्तिक कर्म है, एक काम कर्म है, एक विकर्म है, एक सत्कर्म है। नित्य कर्म हम सभी करते हैं। नित्य उठे, शौच क्रिया करी, स्नान ध्यान बनाया, अगरबत्ती नित्य क्रिया है, हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं। एक नैमित्तिक कर्म है, एक नैमित्तिक कर्म होता है। मैं यहां से चले
किया, बच्चे पैदा करे, उनको पढ़ाओ लिखाओ, खेती खरीदी, मकान दुकान बनवाए, ये काम ही कर्म है। इसका मुझे अध्यात्म कोई लाभ नहीं मिलेगा। जहां में लगे रहो तो बाल बच्चे पाल ले, घर बनाए ले बढ़िया से, कोई लाभ नहीं मिलना है। ये काम ही कर्म है। एक है विकर्म, तुमने सारे जिंदगी धर्म को पैदा किया, लेकिन धर्म के एक भी धर्म तुमने नहीं लगाया, ये तुम्हारा विकर्म हो गया, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और पांचवा है सत्कर्म। जो सत्कर्म तुमने कर लिया तो बेड़ा भव से पार हो जाएगा। वो सत्कर्म क्या है? दुर्जन संसर्ग साधु संग समाचरेत सत्संगत्वात् परिकिंचित साधनम नहीं मुच्यते। मनुष्य को कुसंग छोड़ करके सत्संग करे, और सत्संग के अलावा मुक्ति का दूसरा कोई साधन नहीं। सत्संग की शरण में जाइए, संतों की शरण में जाइए, लेकिन संतों की शरण में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? संतों की शरण में जाने तो उनको परेशानी महसूस हो रही है। क्यों? कि भगवान की भक्ति में न तो मनोरंजन है न आनंद है। भगवान की भक्ति मात्र परम आनंद है, आनंद नहीं है। लेकिन लोग आनंद के चक्कर में घूम रहे। क्यों? भगवान की भक्ति में आनंद नहीं मिलता है, उसमें परम आनंद मिलता है, और परम आनंद कोई लेना ही नहीं चाहता है। और संतों की शरण में नहीं जाएंगे, सतगुरु की शरण में नहीं जाएंगे। कहां जाएंगे?